बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान, प्रोग्राम आमने सामने में हाज़िर खिदमत हूँ। हमारे पैनल के तजिज़ा निगार जनाब MS अतर कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन है PMHD और चेयरमैन हैं TTSA ग्रुप ऑफ कंपनीज़ मलेशिया। नाज़रीन, आज हमारे दो मौज़ूआत हैं प्रोग्राम के। एक तो जो गुज़श्ता सिलसिला चला आ रहा है हमारे प्रोग्रामों का, इसमें हमने US इलेक्शंस के बारे में गुफ्तगू की थी, उसके बारे में बात होगी। और दूसरा, अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है कल पाकिस्तान में, जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो एक्शन लिया है कराची वाक़े के बारे में, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे जनाब कुरैशी साहब से और उनसे उनकी राय लेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पहले मौजू की तरफ चलते हैं कि जो कल कराची वाले वाक़े के बारे में जो ISPR की प्रेस रिलीज़ जारी हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के 2 अफसरान और रेंजर्स के 2 अफसरान के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की गई है। तो हम जनाब MS असर कुरैशी साहब से उनकी राय लेंगे कि ये जो कल एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है। और नाज़रीन, ये आपको बताते चलें, ये वाक़या हुआ था जब मरियम नवाज़ और उनके हस्बैंड कैप्टन सफदर कराची में एक जलसे के सिलसिले में गए थे। तो उन्होंने कैप्टन सफदर, रिटायर्ड सफदर ने मज़ार कायद पर हुल्लड़बाजी की थी, नारेबाजी की थी, जिसकी FIR दर्ज कराई गई और उसके बाद उनको गिरफ़्तार किया गया होटल से। तो उसकी बुनियाद पर PDM ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि कैप्टन सफदर को इंटेलिजेंस वाले उठाकर ले गए या अगवा करके ले गए। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये अपील की थी कि वो इस जो वाक़े की इंक्वायरी करवाएं और इसकी रिपोर्ट करें। तो आज उसकी रिपोर्ट आ गई है। तो हम जनाब कुरैशी साहब से बात शुरू कराते हैं कि वो क्या राय रखते हैं इस पूरे सिनेरियो में। जी कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब फ़ारूक डोगर साहब। अब राय रखना इस पर और कमेंट देना वो तो फजूल ही होगा। बकौल आपको क्या रिपोर्ट तो आ गई है और आप फजूल तो नहीं होगा, वो तो आपकी राय बड़ी मुकद्दम है सर, आप बताएं ना। देखिए, बात दरअसल ये है कि रिपोर्ट जो भी कुछ आई है और जो उसमें हमने सुना है, रिपोर्ट तो अभी पब्लिश नहीं हुई है। जो बयानिया आया है खबरों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए जिसके ऊपर बात हुई है, और जो ISPR ने कहा है, उन्होंने कहा कि जनाब अली जो वाक़या जो रूनुमा हुआ है वो अवाम के बेहद प्रेशर की वजह से हुआ था। और अवाम के प्रेशर की वजह से जो जिम्मेदारान थे, जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी के जिम्मेदारान थे, उन्होंने ये कदम उठाया। तो मेरा सवाल ये है कि वो अवाम के प्रेशर उनको रात के 2 बजे मिला, और कौन सी अवाम थी कि जिसने FIR कटाने के लिए इतना जोर डाला, और जो FIR जिसके नाम जिससे कटी है, जिसने FIR कटाई है, वो शख्स कहाँ है? पहले ये सवाल उठते हैं, इसके जवाब दिए जाए। फिर हम मुजरिम है जिसने FIR करवाई। देखिए, वो खुद मुजरिम है, लेकिन जो बयान किया गया है, जो हमारे आर्मी चीफ के हवाले से जो खबरों के अंदर बयान आए हैं कि जनाब अली उन्होंने जनाब अली बिल्कुल फैसला करवाया, और जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट ये कहती है कि अवाम का बेहद प्रेशर था। तो मैं ये जानना चाहता हूं और अवाम ये जानना चाहती है हमारी कि वो कौन सी अवाम का प्रेशर था और कितने लोगों ने किस जरिए से हमारे जो आर्मी के जिम्मेदारान थे या रेंजर के जिम्मेदारान थे उन पर प्रेशर डाला, वो चीज सामने लाई जाए। इस किस्म की जो बेईमाना कार्रवाई होती है उसमें एक अवाम को क्यों मुर्द इल्जाम ठहराया जाता है? आपने अपने अफसरान को सपोर्ट दे दी और अवाम के ऊपर सारा मुद्दा डाल दिया कि उनके प्रेशर की वजह से उन्होंने ये गैर कानूनी इकदाम उठाया। जो लोग कानून की हिफाजत करने के लिए मामूर इस बात की तनख्वाह लेते हैं कि अवाम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो तो अवाम से वो कानून पर अमल कराएं, जो लोग इस बात की तनख्वाह लेते हैं, जो इस बात के जिम्मेदार हैं कि कहीं भी किसी भी जगह पर अगर कोई हद से तजावुज करता है, अवामी नुमाइंदा हो चाहे वो अवाम हो, तो उसको कंट्रोल किया जाए, तो वो खुद कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए? ये कोई मामूली बात नहीं है। इसको आपने ये कह के कि हमने जनाब अली उनका कोर्ट मार्शल कर दिया, बाकी महकमाना कार्रवाई जो है वो हमारे GSQ में होगी। क्यों GSQ में होगी?
ये मुकदमा जो है सिविल मुकदमा था, इसकी सारी छानबीन कार्रवाई और उनको जो सजा दी जाए वो पब्लिक के सामने लाई जाए। मैं मुतमईन नहीं हूं, मेरी आवाम मुतमईन नहीं है। नहीं, आप कैसे मुतमईन नहीं है भाई? वो जब एक वो अफसरान है या जो भी अहलकार है तो उनकी कार्रवाई तो उन्हीं की उसी डोमेन में होगी ना। वो सिविल मैटर होता है, सिविल मैटर हो गया, सिविल मैटर है। अहलकार किनके हैं? एहलकार उन्होंने जो कार्रवाई की है। आप ये बताइए कि सिविल आप कह रहे हैं, सिविल और फौज ये वो डिफरेंट है दोनों। वो फौज की तरफ से एहलकार है तो उनका फौज में ही ट्रायल होगा, सिविल में कैसे होगा? देखिए, अगर कोई ड्यूटी ऑफिसर जी, चाहे वो किसी भी बैंक में से हमारे इदारों के रखता हो ताल्लुक जी, अगर वो किसी का कत्ल करता है जी, तो क्या उसका कोर्ट मार्शल उसके इदारे में होता है? बिल्कुल। जो अगर सिविल कोर्ट में आपको हजारों मिसालें दे देता हूँ, गलत है ना ये। कितने फौजी अफसरान पे इस तरह के इल्जामात लगे लेकिन उनका कोर्ट मार्शल हुआ है। इसी तरह कोर्ट मार्शल में आपने पब्लिक के सामने लाया। आप एक आम शहरी है, उनका तमाम शहरियों को भी इल्जाम लगा दिया। आप मेरी बात सुने। अब एक आम शहरी है, वो कोई जुर्म करता है कैंटोनमेंट एरिया में, तो क्या ख्याल है उसका मिलिट्री कोर्ट में उसका ट्रायल होगा? नहीं होता है, नहीं होगा ना। वो सिविल है, वो आम शहरी है। देखिए मेरी बात, उसका ट्रायल सिविल कोर्ट में होगा। कोशिश करें। जो फौज के एहलकार हैं, जो यूनिफॉर्म वाले एहलकार हैं, उनका ट्रायल फौज के अंडर ही होगा। सर ये बात नोट कर लें आप। आपने बात की? जी मैंने जी आप तो फिर बहुत सारे सिविल मुकदमा है, उनके लिए फौजी अदालतें कायम करके उनको वहां क्यों लेके जाया जाता है? आपकी पिछली हुकूमतें कहती थी बनाओ, क्यों? गलत है ना ये। क्योंकि आप तो खुद सारे प्रोग्रामों में अदलिया को इल्जाम देते रहते हैं। आप तो इल्जाम दे रहा हूं, बिल्कुल दे रहा हूं। मुतमईन नहीं है। मैं आप तो हर वक्त कहते हैं कि मैं तो निजाम से मुतमईन। जब आपको जरूरत होती है तो आप फौजी अदालतें बना के सिविल लोगों को वहां ले जाके जनाब ट्रस्ट है। बात पूरी करें ना यार, पहले जुमला सुन लेना फिर आप बोलिए ना जी। जब आपको जरूरत होती है तो आप फौजी अदालतें बना के सिविलियन को वहां ले जाकर उनको सजा दिलवा देते हैं जी। हमारा मुतालबा ये है इसकी सजा और इसका फैसला जो है वो सिविल अदालत में होना चाहिए। इस सारे वाकये आपके मुतालबे में मुल्क थोड़ी चल रहा है सर, ऐसे नहीं होता है। हम आवाम है, हम आवाम है, आवाम है, लेकिन एक कानून है, गलत मुतालबा नहीं है। आइन में लिखा है। आइन में कहां लिखा है कि आप जब दिल चाहे जिसको दिल चाहे जो कार्रवाई कर ले। उन्होंने तजावुज किया है, ये उस पे बात, उन्होंने तजावुज किया है। अवाम का प्रेशर, अवाम को क्यों बुरे इल्जाम ठहराया गया? मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि अवाम को बुरे इल्जाम ठहराया गया कि पब्लिक के प्रेशर पर उन्होंने ये इकदाम उठाया। सर पब्लिक का मतलब ये है कि जो उस वक्त मिजार के अहाते में लोग मौजूद थे, उनके बयान कितने लोगों ने थाने में उनके एफआईआर के नाम, कितने लोगों के नाम आप जाके बताइए ना पब्लिक कितने लोगों के नाम? 15-16 तो मैं जानता हूँ। 15-16 से आप प्रेशर में आ गए तो पब्लिक है, 15-16 से प्रेशर में आ गए, वो भी आवाम है ना। कल को मैं 200 आदमी आप अपने आप को अकेले को आवाम कहते रहते हैं, वो तो 15 आवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूं, तो वो भी आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना 15-16। इसका मतलब ये पाकिस्तानी शहरी है। इसका मतलब एक सेकंड, वो पाकिस्तान 15-16 के ऊपर आप प्रेशर में आ गए तो जो 50,000 का मजमा जो लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 50,000 का मजमा जो इकट्ठा करके या 10,000 का जो मजमा इकट्ठा करके अगर सामने खड़े हो जाएंगे तो आप हुकूमत छोड़ देंगे? कौन से खड़े हुए बताए? कहाँ खड़े हुए? अपोजिशन की बात कर रहे हैं। अपोजिशन हो चाहे कोई भी हो, उनकी कोई नहीं सुनता। ये क्या वो अवाम अपोजिशन अवाम नहीं है, अवाम है, लेकिन वो जो लेके आ रहे हैं वो जो उनके साथ पब्लिक खड़ी हुई है, गलत इल्जाम लगा रहे हैं। जो उनके साथ पब्लिक खड़ी हुई है वो खलाई मखलूक है, गलत इल्जाम लगा जो अपोजिशन के साथ सबूत दे। मैंने जो बात की उस बात का जवाब आप जो खलाई जो अपोजिशन के साथ जो लोग खड़े हुए हैं उनके जलसों में जा रहे हैं। आपने 16 आदमी की बात करी कि उनके जलसों में हजारों लोग जा रहे हैं जी, सही है जी। तो अगर वो मुतालबा करें तो हमारे जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब इस्तीफा दे देंगे। किस बेस पर इस्तीफा दे दे? तो सबूत देना, प्रूफ दे। आप भी सबूत दे, प्रूफ दिया। इतनी बड़ी वीडियो पड़ी हुई है मीडिया के ऊपर, वो नारे लगा रहा है, नारा लगाना कोई जुर्म नहीं है। कब्रिस्तान में एफआईआर गलत, किसी की कब्र पे नारे लगाना जुर्म नहीं है। उसकी टांगे छलांगे मारना ऊपर बिल्कुल जुर्म नहीं है, बिल्कुल जुर्म नहीं है। क्योंकि अगर ये जुर्म होता, सुन लीजिए, अगर ये जुर्म होता तो ये जुर्म हमारे न्याजी साहब भी कर चुके हैं, तो उन पे करें एफआईआर क्यों नहीं करे? ये हुकूमत इंसान, वो पुरानी बात है ना, पुरानी बात कर रहे हैं ना। अच्छा जो पुराना जुर्म है वो जुर्म नहीं है, जो नया जुर्म है वो जुर्म है। करो ये बात आप ऐसे करें, आप देखें कि वो आप बात कर रहे हैं, आप वो बात करें जो लॉजिकल बात हो। मैं लॉजिकली, अगर मैं जुर्म करूं तो वो जुर्म है, आप जुर्म करेंगे तो जुर्म नहीं है।
मुझे आपकी बात से इख्तलाफ है कि एक अस्करी इदारे के अहलकार है तो उनका ट्रायल अस्करी इदारे में ही होगा। आप उनको कैसे सिविल में लाना चाहते हैं? हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान का कानून इजाजत नहीं देता इस चीज की। जो सिविल के लोग हैं उनका सिविल में चलेगा। तो आप पिछली हुकूमतें क्या जो भी लोग गुजरे हैं, बल्कि पाकिस्तान की आप सर्वे करवा लें, मोस्टली जो लोग हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स पे एतबार करते हैं। मिलिट्री के इनका जो बड़ा शफाफ ट्रायल होता है, मिलिट्री के चेक एंड बैलेंस बहुत स्ट्रिक्ट है। कल को पुलिस वाले कहेंगे जी हमारा इदारा भी अस्करी इदारा, हमारा जो कुछ भी होगा हमारा वो सिविल में आता है ना। कैसे सिविल में आता है? ये क्या बात है यार? सिविल में आता है। तो आप मैटर देखें, मैटर क्या है? नहीं, मैटर देखे ना, सिविल जुरिडिक्शन के वही तो बात कर रहा हूं। जब सिविल जुरिडिक्शन के अंदर ये काम हो रहा था, उनकी जिम्मेदारी थी, तो फिर इन्होंने क्यों उस पर एक्शन लिया? देखिए मुझे समझ नहीं आया क्या। कैप्टन सफदर साहब जो हैं जी, वो सिविलियन थे जी। ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना, जिम्मेदारी संभालना, जो पब्लिक में हुल्लड़बाजी, जो मुकदमा कायम किया गया है, वो मिलिट्री का मुकदमा नहीं था, वो सिविल अदालत का मुकदमा था। किसने मिलिट्री का मुकदमा किया? सुन तो लेना मेरी बात। वो सिविल अदालत का मुकदमा था। वो सिविलियंस ने उसको पर आगे लेके चलना था। उसके ऊपर जिनका अदारे अख्तियार बनता था, उन्होंने वो काम करना था जी। तो उनको क्यों नहीं काम करने दिया? किया उन्होंने काम किया नहीं किया ना उन्होंने? ये तो इन्होंने आगे करवाया ना ऊपर से। इसी बात की तो उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। किया उन्होंने, गलत काम किया तो इसलिए कोर्ट मार्शल हो रहा है ना। जिन्होंने गलत किया वो सजा गलत किया इसलिए कोर्ट मार्शल हो रहा है। गलत किया तो आपने ये सारा मुद्दा अवाम पे क्यों लाद दिया? मेरा कहने का मकसद ये कि अवाम के प्रेशर पर उन्होंने ये काम किया। सर अवाम वहां मौजूद थी, उन्होंने देखा है भाई। देखा अलग है, देखने की बात अलग है। अवाम कौन सी रात के 2 बजे गई थी ये उनको उठवाने के लिए कि नहीं आप एफआईआर काटे? एफआईआर कर दिया, उठाए जब मर्जी। एक बंदे की एफआईआर थी, वो भी मुजरिम है, आप खुद कह चुके हैं। एक मुजरिम की एफआईआर के ऊपर वो हमारे अस्करी इदारे प्रेशर में आ गए और उन्होंने जाके ये इकदाम कर लिया। वाह भाई वाह। अगर हमारे अफसरान की, अस्करी इदारों के अफसरान की यही एहलियत है तो ऐसे अफसरान बेकार है, नकारा है। ये अफसरान की है सर, ये वही हमारे इदारे के ऊपर एहलियत की बात आ रही है। हमारे इदारे के ऊपर एहलियत की बात आ रही है कि हमारे इदारे नाहिल हो गए। आप एहलियत नहीं जान सकते, हमारे इदारे नाहिल हो गए। आपका पैमाना बिल्कुल जीरो है, हमारे इदारे नाहिल हो गए। अगर हमारे अस्करी इदारों के जिम्मेदारान भी इतना सा प्रेशर नहीं बढ़ा कर सकते कि एक एफआईआर, और एफआईआर की दिफात क्या थी वो भी तो देखें। कोई जुर्म इतना बड़ा नहीं हो गया था कि जिसकी यहाँ पे लोग मर्डर कर जाते हैं, 5-5, 10-10 मर्डर हो जाते हैं, उसकी भी एफआईआर हफ्ते नहीं करती है। मैं इन एक हफ्ते नहीं सुने नहीं बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। एफआईआर नहीं करती है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। अस्करी इदारे हैं, बम धमाके हो जाते हैं, हफ्ते एफआईआर नहीं करती है। मर्डर हो जाते हैं, हफ्तों एफआईआर नहीं करती है। तो ऐसी क्या इमरजेंसी आ रही थी? ऐसा ये सब जो है ये एक साजिश के तहत हुआ है, एक प्लानिंग के तहत हुआ है, अस्करी इदारों को बदनाम कराने के लिए हुआ है, और कुछ लोगों ने क्रेडिट लेने के लिए काम किया। बस मैं ये पाकिस्तान के अस्करी इदारों को चैलेंज मत कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान मैं अस्करी इदारों को चैलेंज नहीं कर रहा। इदारों ने वो कारनामा अंजाम दिया, मैं अस्करी इदारों को पूरी दुनिया में कोई फौज नहीं कर मैं अस्करी इदारों को तो जो चैलेंज नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो काम है, आपने उनकी क्रेडिबिलिटी पे डायरेक्ट बात की है। ये जो दाव हुआ है वो क्रेडिबिलिटी की बात आ रही है। इसका क्या मतलब? ये जो उनके जिम्मेदारान ने जो ये काम किया है वो अस्करी इदारों की क्रेडिबिलिटी पे बात आ रही है। नहीं होगा सर, ऐसा नहीं होता। ऐसा ही होता है। पाकिस्तान आर्मी ने बड़े जबरदस्त तरीके से दहशतगर्दों को कंट्रोल किया है, ऑपरेशन ज़रब हज़ब किया है, वो जो रद्दुल फसाद किया है, और दहशतगर्दों को मुल्क के अंदर शिकस्त दी है। वाहिद पाकिस्तान एक नेशन है, वरना आज हमारा लीबिया और ये जो इराक है, ईरान, इन जैसा हाल हो जाना था। इराक, यमन, अफगानिस्तान ने क्या किया है सर? अफगानिस्तान में जो कुव्वतें काम कर रही है ना, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तालिबान में इतनी जरूरत नहीं है, उनके पीछे जो है ना, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको वो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है उसके पीछे कौन है। ये बात करें कि आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे वही टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। आपकी मैंने ये राय मांगी थी कि आप अपनी राय दीजिए कि ये जो कल का जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, ये लॉलीपॉप दिया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अवाम को, और अवाम के ऊपर सारा मुद्दा डाल दिया। बिल्कुल क्लियर कट कह रहा हूँ ये बात कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अवाम को लॉलीपॉप दिया है और सारा मुद्दा अवाम पर डाल दिया है कि अवाम की प्रेशर की वजह से उन्होंने उठाया, आराम को बुरी इल्जाम करा दिया आपने। सर ये तो आप ऐसी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा। आप नहीं करें एग्री? मैं एग्री नहीं, आप नहीं करें? नहीं सर, ये नहीं तो बिल्कुल आप वो बात कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल ना करें आप जी, मेरी तो राय यही है। आपने मेरी राय मांगी, मैंने राय दे दी।
चलो ठीक है, आपकी राय अवाम ने सुन लिया, अवाम खुद फैसला करेगी। अच्छा, दूसरा आपसे सवाल ये है कि जो बाइडन 290 इलेक्टोरल वोट लेकर मुंतखब हो चुका है, लेकिन ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई, और डोनाल्ड ट्रंप स्टिल व्हाइट हाउस में बैठा हुआ है। अभी गुज़श्ता दिन उसने अपने वज़ीर दिफा को भी टर्मिनेट कर दिया है। गुज़श्ता दिन से बात कितने दिन पहले? दो दिन पहले उसने अपने वज़ीर दिफा को भी टर्मिनेट कर दिया। उसके साथ उसके इख्तलाफात थे अफगानिस्तान में फ़ौज रखने और निकालने के मामले में, क्योंकि वो वज़ीर दिफा खुद भी एक साबका फौजी ऑफिसर है। अब वो कह रहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में मैं वो नताइज ही तस्लीम करने से इनकारी है। दूसरा, वो अपनी फैमिली के वजह से भी थोड़ा परेशान है कि उसकी जो वाइफ है वो उससे सुना है कि सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं वो डाइवोर्स लेना चाहती है। तो अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये जो न्यू जो सदर इलेक्ट हुए हैं जो बाइडन, इनका जो हलफ बर्दारी की तकरीब होनी है, जो पूरी जो अमूर हुकूमत जो उसने उसको ट्रांसफ़र करने से, तो ये तो मुझे लेट होते नज़र आ रहा है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, वो नताइज को चैलेंज कर रहा है। आप ज़रा इस बारे में अपना राय दीजिए कि इसके क्या दूरस्थ असरात होंगे पूरी दुनिया पर और स्पेशली पाकिस्तान। देखें, जैसा मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे कहा था कि दुनिया की नंबर 1 सिविलाइज कौम अमेरिकन कौम मानी जाती है जी। उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और एक वाज़े अक्सरियत से जो बाइडन जो है वो बरतरी हासिल कर चुका है। अब वही वाली बात है कि मैं ना मानूं तो नवाज शरीफ वाली बात मुझे क्यों निकाला? हाँ, तो वो तो नवाज शरीफ वाली बात और वो शेख रशीद साहब वाली बात जो हमारे भांड है कि वो जो जिसको अमेरिकन शेख रशीद, तो वो तो आप ऐसा कीजिए ना, आप डोनाल्ड ट्रंप का नाम ना लीजिए, आप नाम लिया कि ये अमेरिकन शेख रशीद। अमेरिकन शेख रशीद जो है वो तो बड़ी बड़ी बेंगे मारते हैं, वो मार रहे हैं, वो कुछ नहीं होगा। वो वहाँ का जस्टिस निज़ाम जो है जहाँ तक देखने में आया है वो अपनी कौम के लिए, देखिए फिर मैं बता रहा हूँ, वहाँ का जस्टिस निज़ाम अपनी कौम के लिए बहुत बेहतर है, हमारे निज़ाम ऑफ जस्टिस से बहुत बेहतर है। उनका अपना निज़ाम अपनी कौम के लिए शिफाफ है बहुत, और दुनिया की बात छोड़ दीजिए, वो जो सियासी मामला हो जाते हैं, लेकिन वो अपने कौम के लिए, चाहे उसमें ब्लैक हो, चाहे व्हाइट हो, चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, उनके लिए उनका निज़ाम ऑफ जस्टिस जो है, यानी अदलिया का निज़ाम उनका बेहतरीन है। और जहाँ इतना बेहतरीन निज़ाम हो तो वो अदलिया जो है, अगर वो चला भी गया तो चले जाए, अदलिया जो फैसला करेगी वो आवाम की उमंगों और आवाम के वोट के क्या नाम है देखते हुए कि आवाम ने क्या फैसला किया वही फैसला करेगी। इसका जाना, हाँ ये है कि इससे फायदा होगा, अगर ये लड़ाई बाका करता है, हंगामा आराई करता है, तो इससे मुस्लिम दुनिया को फायदा होगा। कैसे बताइए? कि ये वहां पर अमेरिका के अंदर फूट पड़ेगी, आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, अमेरिका कमजोर होगा, पहली कमजोर है इस वक्त, उसका जो मैशत जो है वो कमजोर है जी। और दुनिया भर की मैशत जो कोरोना वायरस की वजह से काफी नीचे गिरी है, अमेरिका की बहुत ज्यादा गिरी है, वहां सबसे ज्यादा अमवात हुई है, वहां सबसे ज्यादा लोग जो है कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। तो अगर ये दोनों लड़ते हैं आपस में, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टियां, तो इसमें मुसलमानों का नुकसान नहीं है कोई भी। वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो इसमें अमेरिकन और उन्हीं लोगों का नुकसान है जो मुसलमानों के दुश्मन है। तो होता है तो सिलसिला होने दीजिए, और हमने इसलिए सपोर्ट की चीज को, क्या नाम है ये हमने ये कहा था कि ये जो बाइडन जीतेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो बाइडन जीतेगा और जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब ये दोनों एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे तो वहां लड़ाई मार का होगा। इस लड़ाई मारने के अंदर जो है मुस्लिम उम्मा जो है वो अपने आप को बेहतर तरीके से खड़ा कर सकती है, तो खड़ा कर ले, इन्हें टाइम मिल रहा है। लेकिन सर इन्हें टाइम मिल रहा है, वरना आगे के हालात बहुत खराब होने जा रहे हैं। मेरी राय में जो बाइडन का मुंतखब होना मुस्लिम लेने के लिए ठीक नहीं है, मेरी राय में, क्योंकि जिस पार्टी से वो आया है उन्होंने तो हमेशा नए जंगी मास खोले। चलो डोनाल्ड ट्रंप ने, मैं गुज़श्ता प्रोग्राम में भी ये बात की थी, जैसा भी है मुंह का बड़ बोला है जो भी है, ये बात आप रिपीट कर रहे हैं दोबारा। मैंने उस पर आपसे बात की थी, कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी कबलक्स वक्त है, अब वो बातें आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आती चली जा रही हैं कि इन दोनों का आपस में लड़ना मुस्लिम उम्मा के लिए फायदेमंद है। नहीं, आप ये चाहते हैं कि लड़े ना, आपस में लड़े ना, जिस तरह वो मुसलमान ममालिक को लड़ा रहे हैं आपस में, इस तरह वो खुद भी लड़े ना जी। वो आप ये चाहते हैं कि ये जो इनका जो सियासी बहरान है ये बड़े तवील से तवील होता जाए, बिल्कुल होगा, और इसका मुस्लिम दुनिया को फायदा होगा। बिल्कुल किस हिसाब किस सेंस में फायदा होगा? भाई इस हिसाब से फायदा होगा। गवर्नमेंट ही नहीं है प्रॉपर, कहां पर? अमेरिका में देखा जाए तो नहीं, गवर्नमेंट तो अभी तो अगर गवर्नमेंट नहीं होती तो अभी स्टिल डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है। अगर गवर्नमेंट नहीं सर, एक मशीनरी तो जो पूरी स्टैंडर्ड जो पूरी मशीनरी काम करती है, सिस्टम काम करता है, उनको तो पता नहीं, उधर खत्म हो गया।
उसकी वो वाली अथॉरिटी नहीं है ना, वो अथॉरिटी नहीं है। लेकिन अगर वहां पे हालात बिगड़ते हैं जी, तो जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये सदी जो है मुसलमानों के गलबे की सदी है और अमेरिका टूटेगा, इसका हशर रशिया से भी बुरा होगा। हो सकता है ये वही घड़ी आ गई है, हो सकता है ये वही घड़ी आ गई है, और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा कि ये जो 2020 से जब हम 21 में जाएंगे, ये सदी से शुरू होगी ना 21 से लेकर 29-30 तक, अमेरिका जो है वो दुनिया के नक्शे पर टूट चुका होगा। गायब हो चुका होगा, नहीं टूट चुका होगा, गायब तो नहीं होगा, जैसे रशिया टूट गया बिखर गया, यूएसए का नाम गायब हो जाएगा ना, वैसे तो स्टेट्स तो रहेंगी। जी हाँ जी। तो इनका आपका नजरिया ये है कि इनका आपस में इनका जो है ना सियासी बुरान तवील होना चाहिए, मुसलमानों के लिए और पाकिस्तान के हक में अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं अपने मौजूद मेहमान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए वक्त निकालते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक होकर और जनाब एम एस सतर कुरैशी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा हमारी नस्ल, पाकिस्तान जिंदाबाद।